Hi everyone, this is Alexander Singh and today we'll talk about Central Seat Allocation Body, that is CSAB. तो this video will be important not only for those students जो कि 2023 के अंदर CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, but also for those students जो कि फ्यूचर के अंदर CSAB के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन. एक चीज ध्यान रखना कि CSAB की टोटल 3 टाइप्स होती हैं. एक होता है CSAB फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूनियन टेरिटरीज NEUT. ये हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है. ये बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और कुछ यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़ के अलावा उनके लिए उनके स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सा कोटा होता है. और इसके अलावा एक आता है CSAB सुपर न्यूमररी. ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और ऐसे छोटे छोटे एरियाज के लिए रहता है. आज की वीडियो के लिए हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा CSAB स्पेशल. सो व्हाट इज CSAB? CSAB बेसिकली ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जो कि IIITs, NITs और अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिनकी सीट्स जोसा के 6 राउंड्स के टाइम पे अनफिल्ड रह गई थी उनको फिल करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी CSAB की होती है. IITs इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते. ओनली एंड ओनली NITs, IIITs एंड अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स. अब बात यह आती है कि इस स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल कौन कौन होता है. ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि जोसा के 6 राउंड्स के लिए एलिजिबल थे, चाहे उनको सीट मिल गई थी या नहीं मिल गई थी, या फिर उन्होंने कैंसिल करवा दी, या उनको किसी रीजन के कारण उनकी कैंसिल हो गई, या उन्होंने विड्रॉ करवा ली, वट एवर द रीजन इज, अगर वो जोसा के लिए एलिजिबल थे तो वो CSAB के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स शेड्यूल. CSAB के अंदर सबसे पहले आ जाती है आपकी रजिस्ट्रेशन. 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 31 जुलाई को खत्म हो गई थी. तो आप आई होप कि आपने अप्लाई कर दिया होगा. उसके बाद एक टाइम मिल जाता है आपको कैटेगरी रिस्टोरेशन के लिए. मतलब अगर आप जोसा के अंदर किसी भी रीजन के कारण अपनी कैटेगरी प्रूव नहीं कर पाए थे तो फिर CSAB आपको दोबारा से एक चांस देती है अपनी कैटेगरी को प्रूव करने का. 2023 के लिए अगेन 1 अगस्त जो है वो डेट है अपनी कैटेगरी रिस्टोरेशन के लिए. इसके बाद आपकी आ जाती है SCRP फीस जो आपको मतलब भरनी पड़ेगी. स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फीस ये आपको भरनी रहती है. इसके अंदर 4000 जो है वो नॉन रिफंडेबल फीस रहती है जो कि CSAB के अंदर पार्टिसिपेट करने की फीस है. और इसके अलावा 36,000 जो है वो इंस्टीट्यूशन फीस है जो कि आपके कॉलेज को जाएगी. और जो इसके बाद आ जाते हैं आपके 2 राउंड्स, स्पेशल राउंड्स जो 2 रहते हैं सीट फिल करने के लिए, राउंड 1 राउंड 2. 2023 के लिए जो फर्स्ट राउंड होगा वो 3 अगस्त से स्टार्ट होगा. सो बेसिकली आपको 3 अगस्त तक का टाइम है आपके पास अपनी फीस वगैरह पे करने का. 3 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक आपको फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग का टाइम मिलेगा. 8 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक आपको टाइम मिलेगा. उसके बाद वाली दोबारा से ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने रहेंगे. और उसके बाद आपकी सेकंड राउंड स्टार्ट होएगा. देन सेकंड राउंड के बाद आपके अगेन आपको सेकंड राउंड के अंदर जिन स्टूडेंट्स को जो सीट्स वगैरह एलोकेट हुई हैं उनको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने रहेंगे. और उसके बाद फाइनली फिर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कॉलेज के कैंपस में जाके स्टार्ट होगी. अभी सबके माइंड में एक डाउट आ रहा है कि हमने ऑलरेडी जोसा के टाइम पे हमें सीट मिल चुकी है और हमने उस टाइम पे अपनी फीस जो है कॉलेज की वो पे कर दी थी, तो क्या अभी हमें दोबारा से अपनी फीस जो है पे करनी पड़ेगी. बट ऐसा नहीं है. आपको दोबारा से अपनी फीस नहीं पे करनी है. टोटल फीस जो आपकी कॉलेज की जाती है उसके अंदर 2 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर आपके 44,000 जो है वो जाते हैं जनरल कैटेगरी के लिए. और सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर जब दोनों राउंड्स खत्म हो जाते हैं आपको सीट मिल जाती है तो उसके बाद आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जाती है और उसके अंदर अराउंड 32,000 रुपीज होते हैं. तो टोटल आपके 76,000 रुपीज जो है वो CSAB के बनते हैं कॉलेज फीस वगैरह मिलाकर. तो जो आपका बचा कुछ बैलेंस होएगा वहीं सिर्फ आपको पे करना रहेगा, बाकी सब आपका एडजस्ट हो जाएगा. पूरे के पूरे CSAB के प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपकी चॉइस फिलिंग. तो कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं वाइल फिलिंग योर चॉइसेस. पहली चीज, जो CSAB की चॉइसेस आप फिल करोगे उन चॉइसेस को जोसा के ऊपर जोसा से ज्यादा प्रायर कंसिडर किया जाएगा, जोसा से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी. मतलब अगर आपको जो आपने CSAB के अंदर चॉइसेस फिल करी हैं अगर वो सीट आपको एलोकेट हो जाती है तो फिर आपकी जोसा की जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और आपको CSAB की सीट जो है वो मिल जाएगी अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो. उसके अलावा अगर मान लो आपको CSAB की सीट नहीं मिली, जो आपने चॉइस फिल करी थी CSAB के अंदर, अगर आपको वो सीट नहीं मिली तो आपकी जो जोसा की सीट है वो आपको एज इट इज दे दी जाएगी. मतलब आपकी जोसा की सीट जो है वो कहीं नहीं जाने वाली अनटिल और अनलेस आप अपनी CSAB वाली सीट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते. दूसरी चीज, जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगी. एक ऑप्शन है फ्रीज. फ्रीज का मतलब होता है कि अगर आपको कोई सीट एलोकेट हो चुकी है CSAB के टाइम पे और अगर आप फ्रीज को सिलेक्ट कर देते हैं तो इट मींस कि आप चाहते हैं कि आपको जो सीट एलोकेट हो चुकी है वो फाइनलाइज कर दी जाए और अब आपको सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है और अब आप फाइनली अपनी सीट के साथ खुश हैं. सेकंड ऑप्शन इज फ्लोट. फ्लोट का मतलब ये होता है कि आप
अपनी जो सीट है उसको सिक्योर कर लेना चाहते हैं, लेकिन जो आपने प्रायोरिटी में ऊपर भरी थी चॉइसेस, उनके लिए भी आपको बार बार अगले राउंड के अंदर कंसिडर किया जाए। थर्ड ऑप्शन इज स्लाइड। स्लाइड का मतलब ये होता है कि जिस कॉलेज में आपको सीट एलोकेट हुई है वो कॉलेज से आप खुश हैं, लेकिन उसी कॉलेज के अंदर आपको जिस प्रायोरिटी में आपने ब्रांचेस भरी थी उसी प्रायोरिटी में आपको एक और बारी दोबारा से कंसिडर किया जाए और आपको हायर ब्रांचेस जो है वो दी जाए। इफ पॉसिबल, अगर आपको मतलब हायर ब्रांचेस मिल रही हैं तो आपको हायर ब्रांचेस दी जाए। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस रहती हैं लाइक सरेंडर, विड्रॉल और एग्जिट। ये ऑप्शंस जस्ट उनके लिए हैं जो कि अपनी सीट से खुश नहीं हो और जस्ट इससे बाहर हो जाना चाहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि आपको सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए होंगे। सबसे पहले आपका आ गया आधार कार्ड। आधार कार्ड के ऊपर आपको मेक श्योर करवाना है कि जितनी भी डिटेल्स हैं दे आर अपडेटेड इंक्लूडिंग योर एड्रेस, बिकॉज एक बार ये आधार कार्ड अपलोड हो गया उसके बाद कोई भी डिटेल को चेंज नहीं किया जा सकता। देन उसके बाद आपका आ गया इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली उन फैमिलीज को जिनकी एनुअल इनकम लो है उनको एनआईटीज और काफी सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर फीस में कंसेशन दिलाने के लिए हेल्प करता है। देन इसके बाद आपका आ गया बर्थ डेट प्रूफ। इसके अंदर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और इवन आपका क्लास 10 की जो मार्कशीट है वो भी चल पड़ेगी। देन इसके अलावा आपको अपना जेई मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए होगा और जेई मेंस का स्कोर कार्ड चाहिए होगा ताकि वो आपकी रैंक वगैरह सारी की सारी वेरीफाई कर सके। इसके बाद आपका आ गया मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट उसी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए जिस फॉर्मेट के अंदर सीसैप ने आपको स्पेसिफाई किया है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे सिर्फ उन लोगों को वेरीफाई करवाने की जरूरत है जिन्होंने जेई मेंस जोसा काउंसलिंग के टाइम पे इनको वेरीफाई नहीं कर पाया था, उन्हीं को सिर्फ यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। और जिन्होंने ऑलरेडी जोसा के टाइम पे वेरीफाई करवा दिया था उनको दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। उनको रिलैक्सेशन इतनी दे दी गई है कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो जोसा से सीसैप की तरफ पास ऑन कर दी। जब सारा का सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है अपने कॉलेज के कैंपस में जाकर। तो वहां पर जाके आपको उससे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी थोड़ी सी रहती है। आपको कॉलेज के पोर्टल के ऊपर जाकर अपना जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होते हैं। और ये भी जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किए, ये रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पहले सीसैप के पोर्टल पर अपलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको अपने जो कॉलेज है उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने रहेंगे। वो आप अपने कॉलेज के ऊपर जो आपका लाइक कॉन्टैक्ट है कॉलेज का उसके ऊपर आप कॉल करके और लाइक वेरीफाई करवा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज के लिए चाहिए होंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट और आपके जो कोई भी डाउट्स हैं आप उनको कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आई डेफिनेटली एड्रेस देम एंड दैट्स इट फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट।